नेटवर्क फंडामेंटल्स, स्विचेस एंड राउटर्स। अगर आप नेटवर्क प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट नेटवर्क टूल्स टू परफॉर्म बेटर। इस सीबीटी नेगेट में हम लेंगे इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू। इस सीबीटी में हम पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क में टूल्स और डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्विच है या राउटर है, ये क्या होते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं। नेटवर्क स्विच, अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच। स्विच को अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होती है और कहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस सीबीटी में सारे स्विच को जो है वो ब्रीफ करूँगा मैं आपको, और इसके साथ साथ और जो इस तरह की डिवाइस होती हैं उनके बारे में भी बताऊँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्विच से। स्विच जो है एक ये सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम नेटवर्क पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्विच जो होता है ये थर्ड जनरेशन डिवाइस है और स्विच हमेशा इंटेलिजेंट होता है और इसमें एक चिप लगाई गई है जिसको हम एसिक चिप कहते हैं। एसिक चिप से मुराद है कि ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है और हमेशा जो भी कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेशन करता है उसकी ये मैक एड्रेस को लर्न कर देता है और अपने मैक टेबल में एंट्री डाल देता है। मैक टेबल की हम अगर बात करें तो उसको कैम टेबल भी कहा जाता है, कंटेंट एड्रेस टेबल। एग्जांपल लें तो 4 सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं किसी क्यूबिकल में, किसी ऑफिस में, तो वो 4 सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं। तो इस कंप्यूटर्स को हम किसी सेंट्रल डिवाइस से कम्युनिकेट करवाएंगे। ये जैसे कि स्विच है, स्विच में हम इनकी वायर्स जो हैं वो ड्रॉप कर देंगे और ये स्विच जो है इनके साथ आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा। वो किस तरह से कम्युनिकेशन करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती, कंप्यूटर 1 हमेशा कंप्यूटर 4 से जब भी कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो स्विच क्या करता है, हमेशा इसकी जो इसके साथ जो कंप्यूटर अटैच होता है, जैसे कि 1 और 4 ये कंप्यूटर इसके साथ अटैच हैं, तो इनकी मैक एड्रेस अपने पास अपने कैम टेबल में रख ले। हमेशा जब भी डेटा 1 से 4 तक जाएगी तो वो इंटेलिजेंट होता है और उसको पता होता है कि ये जो डेटा आई है पीसी नंबर 1 से डेटा एंटर हुआ और इसने उस कंप्यूटर का जो मैक होता है, मैक का अगर हम लिखना चाहें, मैक एड्रेस जो होता है वो हमेशा 12 डिजिट का होता है और 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैं उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकली हमेशा किसी भी डिवाइस में एक ही होता है और वो चेंजेबल नहीं होता। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, बर्न एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो हमेशा मैक एड्रेस में हेक्साडेसिमल नंबर यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। अगर मैं लिखना चाहूँ कोई भी मैक एड्रेस तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा ए बी कॉलन 1 ए कॉलन 2 बी। पहले जो 3 डिजिट होते हैं ये हमेशा वेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सिस्को हो गया, इंटेल हो गया और इस तरह के टीपी लिंक के या जितने भी वेंडर अपनी डिवाइसेस बनाते हैं वो हमेशा हर एक डिवाइस में एक मैक एड्रेस ज़रूर डालते हैं। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप देखें तो उसके लैन कार्ड पे अलग से मैक एड्रेस होता है और वाईफाई पे अलग मैक एड्रेस होता है। कंप्यूटर 1 जो है उसकी मैक एड्रेस है AB1A2B और 11B2:CA। ये इसकी मैक एड्रेस है। ये डिवाइस नंबर 1 का है या कंप्यूटर नंबर 1 का है, इस कंप्यूटर का है। ये जब भी अपनी डेटा सेंड करेगा अपने सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स इसका ये होगा कि भाई मैं कंप्यूटर 1 हूँ और ये मैं डेटा भेजना चाहता हूँ सिस्टम नंबर 4 को, जिसकी जो मैक एड्रेस है वो मिसाल के तौर पे बाकी सेम है और C4 उसके लास्ट में है।
ठीक है जी। तो C4 को मैं ये डेटा भेजना चाहता हूँ, तो ये डेटा जब आएगा, सिस्टम नंबर 4 का जो मैक एड्रेस होगा वो इस पोर्ट के अगेंस्ट इस स्विच में रजिस्टर होगा। तो ये क्या करेगा, उस डेटा को पढ़ेगा और सिस्टम नंबर 1 से आया है जिसकी मैक एड्रेस लास्ट में CA है, और ये जाना चाह रहा है C4 पर। तो ये जो इंटेलिजेंट डिवाइस होगी जैसे कि स्विच, वो डायरेक्टली उसके पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देगा जो इस नंबर पे पोर्ट लगी होगी, और वो डेटा उस सिस्टम नंबर 4 को रिसीव हो जाएगा। तो ये था स्विच। अगर हम नॉर्मली बात करें हब की, हब होता है वो 8 पोर्ट का, हमें आसानी से मिल जाता है और घरों में और ऑफिस में सस्ते होने की वजह से यूज़ ज़्यादा करते हैं। इन स्विचेस की जगह हम हब यूज़ कर रहे हैं, ये हब है। ठीक है। हब की शक्ल इस तरह से नहीं होती, वो नॉर्मली एक प्लास्टिक की डब्बी होती है जो इंटेलिजेंट नहीं होती, वो सिर्फ उसमें करंट के फिजिकल लेयर पे जो है वो काम करती है। हब जो है डेटा को पढ़ता नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है। अगर मैं बात करूं एक हब की, तो हब को अगर हम कहें कि ये 4 सिस्टम जो हैं, ये 4 सिस्टम उस हब के साथ कनेक्ट हैं। हब क्या करेगा, हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हब क्या करेगा, ये सेंट्रल डिवाइस की तरह पे यूज होगा, जो भी सिस्टम होगा इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये सिस्टम जाके इस हब से कनेक्ट होंगे। नंबर 1 जब डेटा इसके बाद भेजेगा तो ये क्या करेगा, हमेशा उस डेटा को पढ़ेगा नहीं, उस डेटा को पूरे पोर्ट्स के जितने भी उसके पोर्ट्स लगे होंगे उन सारों को ये डेटा अपनी भेज देगा। ये डेटा सिस्टम 2 को भी रिसीव होगी, सिस्टम 4 को भी रिसीव होगी और सिस्टम 3 को भी रिसीव होगी। अब उसमें क्या होगा, डेटा वो जब सिस्टम के पास पहुंचेगा तो वो डेटा देखेगा कि इसके सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। था वो 1 से जनरेट हुआ है, यहाँ से जनरेट हुआ है और वो जाना है सिस्टम 4 के पास, यहाँ के पास। उसका सोर्स 1 होगा, उसकी डेस्टिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये जब डेटा 2 के पास जाएगा तो 2 का लैंड कार्ड जो है वो उसको पढ़ेगा कि इसमें जो है वो मेरा मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में नहीं है, तो लिहाजा मैं ये डेटा नहीं ले सकता और इस डेटा को डिस्कार्ड कर दें। और उसके बाद फिर वो डेटा जो जाएगा सिस्टम नंबर 3 पे जाएगा, इसी का भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, और उसके बाद जाके आपका सिस्टम नंबर 4 पे डेटा रिसीव होगा। उसके बाद जैसे ही सिस्टम 4 ने चेक किया, हाँ जी ये मेरी ये मैक एड्रेस है, तो उसने डेटा रिसीव कर लिया। स्विच होता है वो पढ़ा लिखा डाकिया होता है, जिसके पास अगर कोई भी डाक आ जाए तो वो उसको पढ़कर उसके दरवाजे तक जाकर दे के आ सकता है। अगर हम बात करें हब की, तो हब जो होता है वो अनपढ़ा डाकिया होता है, उसको पता नहीं होता कि मैं मेरे पास जो ये लेटर है ये किस घर पर जाना है। वो क्या करेगा, वो लेटर लेके सारों का दरवाज़ा खटखटाएगा और उनको कहेगा कि ये लेटर आपका है। अगला घर वाला निकलेगा और उस लेटर को पढ़ेगा और फिर उसको कहेगा कि जी ये मेरा लेटर नहीं है, आप जाके कहीं किसी और का दरवाज़ा खटखटाएं। फिर वो दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, फाइनली कोई उसको मिल जाएगा जिसका वो लेटर होगा। ठीक है जी। जब वो फाइनली लेटर अपना पढ़ेगा, हाँ जी ये फलानी जगह से आया है और जिसमें जो एड्रेस है वो मेरा है, तो फाइनली उस डाकिया का, अनपढ़े डाकिया का काम खत्म हो जाएगा। स्विच जो होता है नॉर्मली 48 पोर्ट और 24 पोर्ट में आसानी से मार्केट में डिफरेंट वेंडर्स के साथ हमें मिल जाता है, जैसे कि सिस्को, टीपी लिंक, डी लिंक, इस तरह के स्विचेस मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें स्विच की, जो हम सर्टिफिकेशन राउट एंड स्विच की देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमें सिस्को के डिवाइस पर फोकस करना होगा। सिस्को के ये जो मैंने आपको इसमें पिक्चर में दिखाए हुए हैं, ये जो हैं ये सिस्को के स्विच हैं। ये जो स्विच हैं 48 पोर्ट के भी हैं और 24 पोर्ट के भी हैं।
हम अगर बात करें लैब की, तो लैब में हमेशा सिस्को ने अपने डिवाइसेस को कोई ना कोई आइकन दिया हुआ है। जैसे कि ये जो आइकन आप देख रहे हैं, ये आइकन है लेयर 2 स्विच का। ठीक है जी। लेयर 2 स्विच में हमेशा ये जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है और लैब की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। ये तो देख लिया हमने कि स्विच जो है, हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें स्विच या मल्टी लेयर स्विच की, तो मल्टी लेयर स्विच जो होता है वो राउटिंग भी परफॉर्म कर सकता है। सेम एज जिस तरह से ये आपको स्विच नज़र आ रहा है, इसी तरह का एक स्विच होगा, लेकिन वो राउटिंग की फंक्शनलिटीज भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम उसको लैब में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा और उसका शेप इस तरह से ही होगा। अगर हमारे ऑफिस में 200 कंप्यूटर हैं और सेंट्रल डिवाइस जो है स्विच है, वहाँ से हम सारे ऑफिस को 200 सिस्टम्स को कनेक्शन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर 2 स्विच भी यूज़ कर सकते हैं और लेयर 3 स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। लेयर 3 स्विच में क्या होता है कि शेप जो होती है वो नॉर्मली इसी तरह स्विच को होती है। लेयर 3 स्विचेस में हम क्या करते हैं कि उन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 48 पोर्ट के जो ना 3 से 4 स्विच हम ले लेंगे और उनको आपस में, ये जो आपको देख रहे हैं कि इनकी स्टैकिंग होती है। ये स्टैक जब हो जाता है तो स्टैक से हमें ये वर्चुअली एक स्विच रिप्रेजेंट होता है और फिजिकली इस तरह से 4 स्विच आपके पास मौजूद होते हैं। और इन स्विचेस को हम आपस में स्टैक कर लेते हैं और स्टैक करने के बाद जब आप इसका इंटरफेस लेंगे, तो ये जो स्विच होगा वो आपको सारे के सारे पोर्ट्स आपको शो करेगा, लेकिन उनकी जो पोर्ट्स नंबर होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनके पोर्ट्स नंबर किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं। नॉर्मली थ्री जो ये जो स्विच आपको नज़र आ रहा है, ये स्विच में अपलिंक भी यूज़ होता है। जैसे कि हम स्टैक भी कर सकते हैं। अगर ये लेयर 3 स्विच नहीं है, लेयर 2 स्विच है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको अपलिंक के लिए यूज़ करेंगे। अपलिंक में ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये जो पोर्ट होते हैं, इसमें अपलिंक की भी एक ऑप्शन मौजूद होती है और नीचे जो है इसके फाइबर ऑप्टिक्स के जो है, इनमें हम एसपीएफ पोर्ट्स जो है वो इंसर्ट करते हैं। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे स्विचेस पड़े हुए हैं, उनको आपस में जो है स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये हम अप लिंक यूज़ करते हैं। ये वाली सारे अप लिंक्स होते हैं, ये आपस में स्विच के स्विच कनेक्ट हो जाते हैं और ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्विच और हब में क्या फ़र्क होता है और स्विच और लेयर 3 डिवाइस में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेटवर्क राउटर, नेटवर्क राउटर बेसिकली कंटेन्स नेटवर्क। ये जो राउटर होता है डिफरेंट नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो डिफरेंट नेटवर्क जो होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम राउटर यूज़ करते हैं। मूव डेटा बिटवीन नेटवर्क, अगर डिफरेंट नेटवर्क हैं तो उस एक नेटवर्क की डेटा दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करना, उसको रूट डालना और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, अगर एक नेटवर्क पे दूसरा जो है आईपी स्कीम चल रही है और जो दूसरा नेटवर्क है इंटरनल या आउटसाइड नेटवर्क जो होता है, आउटसाइड पे दूसरा आईपी स्कीम, पब्लिक आईपीज होते हैं। इनसाइड में हम नॉर्मली जो है वो लोकल आईपीज यूज़ करते हैं, प्राइवेट आईपीज यूज़ करते हैं। तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम राउटर यूज़ करते हैं। और राउटर जो होता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस होता है। सॉफ्टवेयर बेस से मुराद ये कि इसमें जो है आईओस इंस्टॉल होती है। आईओस की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन बेस होता है, इसमें हम कमांड्स इंसर्ट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि ये कमांड्स किस तरह से काम करती हैं। राउटर जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करवाता है, देखते हैं।
कि हमारे पास ये सेम क्यूबिकल्स बनी हुई हैं, इनमें कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और ये किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, या ये स्विच है या ये हब है या ये और कोई डिवाइस है। और उसके बाद इसका जो नेटवर्क होगा ये इस राउटर में जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा और ये कम्युनिकेट करेगा हमेशा किसी बाहर के नेटवर्क से और उसको हम कहते हैं इंटरनेट वर्ल्ड। ठीक है जी। इंटरनेट वर्ल्ड से जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये आउटसाइड पे पब्लिक आईपी यूज हो रहे होते हैं और इनसाइड पे हमारे प्राइवेट आईपीज या लोकल आईपीज यूज हो रहे होते हैं। तो इस दोनों नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम राउटर यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करें, इसी राउटर की मदद से आप लोकल ऑफिस भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं थ्रू वैन लाइन। अगर आपके ऑफिस किसी दूसरे सिटीज़ में मौजूद हैं तो आप इंटरनेट के कनेक्शंस लें और आईएसपी से कुछ लाइंस लें, जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आप जो है ना मुख्तलिफ लाइंस भी ले सकते हैं। T1 लाइन है या फ्रेम रिले या ATM, इस तरह की कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप इस राउटर को किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हो। राउटर को हम जब भी किसी नेटवर्क में यूज़ करते हैं तो इस राउटर को जो नॉर्मली हम पहले नेटवर्क बना चुके हैं और ये किसी सेंट्रल डिवाइस से कम्युनिकेशन करते हुए इस राउटर तक पहुंचते हैं। सेंट्रल डिवाइस से कम्युनिकेशन करते हुए ये हब है या स्विच है, उसके बाद ये डेटा जो है अपनी सेंड करेगा किसी। नॉर्मली इसमें जो है दो पोर्ट्स होते हैं, इथरनेट जी ई जिसको हम कहते हैं GE01 और उसके बाद होता है GE0/2। इथरनेट 1 या इसको गीगाबिट इथरनेट भी कहते हैं। और नॉर्मली ये आपके राउटर पे डिपेंड करता है कि आया वो गीगाबिट इथरनेट है या वो इथरनेट 100 किलोबाइट पर सेकंड ट्रांसफ़र करता है या वो गीगाबिट पर सेकंड ट्रांसफ़र करता है। तो नॉर्मली इसके जो पोर्ट हैं वो आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये इसकी कंसोल केबल है कि इस राउटर की आईओज़ में हम कोई चेंजेस करना चाहें या किसी नेटवर्क के थ्रू ना जाना चाहें, डायरेक्टली कंसोल केबल से हम इसको कनेक्ट करके और इसकी कमांड लाइंस में चेंजेस कर सकते हैं। ये सीरियल मोड हैं इसके। सीरियल केबल्स वैन पे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इस वैन पोर्ट सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम राउटर की खुसूसियात की बात करें, इंटरनल नेटवर्क होता है वो आर्प जनरेट करता है, ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है। अगर हम थ्रू राउटर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी और नेटवर्क के थ्रू, तो वो जो है राउटर जो है वो उस ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाना देता, उस ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक कर देता है। और उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी इसके इसमें आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें आप नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई नेटवर्क जो है ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी से कम्युनिकेट करे या ना करे, तो ये जो राउटर होता है इस तरह के ACL के थ्रू अपने नेटवर्क्स को ब्लॉक कर सकता है। तो हम इनिशियली लेवल पे हम देख रहे हैं कि राउटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। आगे हम जैसे जैसे आगे वीडियोस आते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा कि इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं और इसके कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कमांड लाइन में आपके किस तरह से इस पर काम किया जाता है। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी दोस्त को इस वीडियोस की ज़रूरत है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ये जो मेरे उर्दू CBTs हैं, CCNA राउट एंड स्विच की, ये बिल्कुल फ्री हैं। आप यूट्यूब पर कभी भी देख सकते हैं इनको। ये था राउटर। अगले CBT में हम देखेंगे कि वायरलेस क्या होता है, किस तरह से काम करता है और उसमें फायरवॉल है, फायरवॉल क्या है, IPS क्या है, किस तरह से काम करते हैं।